चीज़ों में से एक ये बताया कि जब गुनाह खुल करके होने लग जाएं, एलानिया होने लग जाएं, और कुरान में अल्लाह फरमाता ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल, अल्लाह तबारक व तआला किसी बुरी चीज को जाहिर करने को पसंद ही नहीं फरमाता। अल्लाह ताला हरगिज ये पसंद नहीं करता कि कोई बुरी चीज ओपनली करे। गुनाह किससे नहीं होते, खताएं किससे नहीं होती हैं? खताएं, गुनाह जब हो जाते हैं तो इंसान ये सोचता है कि इस पर पर्दा पड़ा रहे, ये छुपी रहे चीजें। लेकिन कोई बंदा अगर आकर के बताता है मैं सूदखोर हूं, मैंने 4 औरतों से जिना कर लिया है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई अगर आकर के बताए फलां की चोरी मैंने की है, तो वो अपने गुनाहों का इजहार कर रहा है और मखलूक को गवाह बना रहा है अपने गुनाहों का, दूसरों को अपने गुनाहों पर गवाह बना रहा है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है हरगिज अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अच्छा, छुपे हुए गुनाह कुछ ऐसे होते हैं जो बंदे और खुदा के दरमियान राज होते हैं, जिस वक्त मौला चाहे उसको बख्श दे, किसी को पता भी ना चले, अल्लाह ताला माफ फरमा दे। लेकिन बंदा जब सारे लोगों को गवाह बनाता है अपने गुनाहों का, सबको बता देता है कि मैं ये सारी चीजें किया हूं, तो फिर वो अदल के हिसाब के तख्त पर लाया जाएगा। अजीजा ने गिरामी, पहली चीज ये। दूसरी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बारिश के रुकने के असबाब में से एलानिया गुनाह होने लग जाए। दूसरे नंबर पर लोग जब अपनी ज़कात के माल को दबा करके रखें, ज़कात ना दी जाए, ज़कात मुस्तहिकीन तक ना पहुंचती हो, तो अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। आज के दौर में भी यही हालात है। लोगों को सिर्फ अपने माल का 2.5% निकालने में इतनी खुजली होती है, इतना दर्द होता है, 1000 हीले बहाने करने लग जाते हैं ज़कात बचाने के लिए। सोचो, वो अरहमुर राहिमीन, वो खल्लाक़े कायनात, वो रज़्ज़ाक़े हकीकी, जिसने पाई पाई तुम्हें दिया है, अगर वो चाहता तो आपके माल का आधा पूरा ज़कात में देने का हुक्म देता कि 50% तुम रखो, 50% अल्लाह की राह में दे दो। अल्लाह ने ये हुक्म भी नहीं दिया। ना ये फरमाया कि 100 कमाए हो तो 25 अल्लाह की राह में दे दो, 75 तुम रख लो, ये भी नहीं। ये भी हुक्म नहीं दिया कि 100 कमाए हो तो 10 अल्लाह की राह में दे देना, 90 तुम रख लेना। नहीं, हैरत की बात है, अल्लाह का हुक्म है कि 100 कमाए हो तो सिर्फ 2.5 रुपये दे देना, बाकी पूरा तुम रखो। सिर्फ 2.5 रुपया, 2.5%। इसके लिए आनाकानी इतनी होती है। देखा जाए तो ये सारे जितने टैक्स हैं उसमें सब में कम है। जीएसटी हो, तुम्हारे इनकम टैक्स हो, जितने टैक्स हैं वो, अरे 5% से लेकर के 28% तक के टैक्स हैं, 18% के टैक्स हैं, कितने टैक्स हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ 2.5%, वो भी टैक्स में और ज़कात में इतना बड़ा फर्क है। लोगों को लगता होगा कि ये हमारे लिए ज़कात टैक्स के बराबर नहीं। टैक्स आपके इनकम पर है और ज़कात आपकी सेविंग पर है। इनकम और सेविंग में फर्क नहीं है। आप अगर 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं तो टैक्स 1 करोड़ का होगा आपके पास। लेकिन शरीयत ने कहा है 1 करोड़ कमाता है, 90 लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं, तो उस खर्चे पर ज़कात नहीं, जो बच गया उस पर, उसी पर ज़कात है। और वो भी आते साथ नहीं, साल गुजर जाए उस पर। शरीयत ने इतनी सारी छूट दी, उसके बावजूद ज़कात के माल में हेरा फेरी सब चल रही है। बड़े बड़े मालदारों की अगर ज़कात निकल गई होती तो इस उम्मत में कोई गरीब ही नहीं होता। दौरे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला सिर्फ 2.5 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक 2.5 साल खलीफा रहे, और उनके बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त बने। और आपके जमाने खिलाफत में यमन से ज़कात का माल आया मदीने में। वहां जो गवर्नर थे सहाबी रसूल,
उन्होंने ज़कात जो लोगों ने जमा की थी वो सब जमा करके मदीने भेजा और मदीने के फुकरा और मसाकीन को तकसीम करने के लिए फरमाया। तो हजरत उमर फारूक के पास जब ये ज़कात का माल आया तो आपने ये कह करके वापस भेजा कि जिस जगह की ज़कात निकली है वहां के फकीरों को पहले दिया जाए, वहां की जरूरतमंदों में तकसीम कर दो, फिर अगर बच जाए तो मदीने भेज देना। जब ये माल वापस यमन गया तो वो सहाबी रसूल जो गवर्नर थे उन्होंने दोबारा अमीरुल मोमिनीन के पास ये माल ये कह करके भेजा कि हुजूर यमन में सबको तकसीम हो गया, यहां पर कोई लेने वाला बाकी नहीं है, इसलिए मदीने भेजा। दोबारा आ गया। अब मदीने तैयबा में जब ये ज़कात आई, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया देखो यमन में सब तकसीम हो चुका, अब मदीने आई है, जो हकदार लोग हैं मुस्तहिकीन हैं वो आए। 3 दिन तक ऐलान होता रहा, मदीने की गलियों में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात देने वाले सब थे, लेने वाले नहीं रह गए थे। वजह क्या थी? शर्म और हया से नहीं ले रहे थे, ऐसा नहीं, सब कैपेबल थे, सब ज़कात अदा करने वाले हो चुके थे। ये निजाम कैसे आया? ये वही साहबा है मदीने में जो मेरे आका के जमाने में इतने गुर्बत के शिकार थे कि एक खजूर की गुटली पर पूरा दिन गुजारा करते थे, एक प्याला दूध पर 70 सहाबा सैराब हो जाते थे। लेकिन दौरे फारूकी आने तक वो इतने मालदार हो चुके थे कि लेने वाला कोई नहीं था, अब सब देने वाले हो चुके थे। ये ज़कात का निजाम इस्लाम ने इस तरह बनाया था कि गुर्बत को खत्म करके सबको बराबरी का हक दिया जाए। आज मालदारों ने अपना माल रोक कर रखा है, 1000 हीले बहाने हैं उसमें ज़कात निकालने के लिए, ज़कात नहीं निकालते। मुअज़्ज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, किसी के पास करोड़ों का माल पड़ा हुआ है और उसके बाद अचानक एक दिन आता है जब उनकी रूह निकाल ली जाती है। कुरान कहता है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। वो दिन आग से तपाया जाएगा, उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनके बाजुओं को दागा जाएगा, उनकी पीठ को आग से दागा जाएगा और पूछा जाएगा, और पूछता है जिसको दागा जा रहा है ये मुझे क्यों अजाब दिया जा रहा है? अल्लाह फरमाता है हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये जो तुमने अपने लिए खजाने जमा किए थे उसका अंजाम है। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब चखो जो कुछ तुमने जमा कर रखा था। ये जो ज़कात दिए बगैर माल घर पर रहा, हदीस पाक में है उस माल का एक अज़दा बना दिया जाता है जो कब्र में हमेशा उस मैयत के ऊपर मुसल्लत रहता है, क़यामत आने तक उस मुर्दे के ऊपर वो तारी रह जाता है। वो हटाना चाहता है और वो सांप उससे कहता है कि मैं तेरा वो महबूब माल हूं जिसको तू कभी अलग नहीं करता था, कभी तू अलग होने नहीं देता था, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा कब्र में। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल हमें दिया हमारा अपना कुछ नहीं है। अगर ये एक हादसा हो जाए तो सारा माल खत्म हो जाएगा। माल हो तो ऐसा, अल्लाहु अकबर, अश अश करते हम उस उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिन्होंने अता करते करते इतना दिया था कि आज तक उनके माल को अल्लाह ने महफूज रखा। मदीने में आज भी उनका अकाउंट चलता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खाता आज भी चल रहा है मदीने तैयबा में। कुछ वो माल है जिनको अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखा। तो सबसे बड़ी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जब लोग ज़कात का माल रोक करके रख लें तो अल्लाह ताला बारिश के कतरे रोक लेता है, बारिश के कतरे रोक लिए जाते हैं। तीसरी चीज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जब लोग अमानतों में खयानत करने लग जाएं, ये बड़ी बात है। और एक चीज हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाएं तो उन पर 2 चीजें मुसल्लत की जाती हैं, नाप तोल में कमी करने वाले, अमानत में खयानत करने वाले। हुजूर फरमाते हैं बारिश भी रोक ली जाती है और जालिम हाकिम को उनके ऊपर बिठा दिया जाता है, उसके जुल्म को सहते रहेंगे।
जालिम हाकिम अगर तुम्हारे सरों पर बिठा दिया गया है तो तुम्हारे अमाल, ये तुम्हारे खुर्द बुर्द